हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर सुबह सुबह चला। तो इस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स व्यूअर्स इस रीडिंग में देखे जा रहे हैं। आपको बस इतना याद रखना होगा व्यूअर्स, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय हर एक बात में फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया मैं नहीं बना रही हूँ व्यूअर्स, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर व्यूअर्स देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल होगी। तो इस चीज़ का भी व्यूअर्स आप खास ख्याल रखिएगा। बस फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में, किस थॉट में रहे आपको लेकर। देखिए, यहाँ पे अभी तक जो मुझे कार्ड्स मिले हैं वो है द ड्रीम, नो थिंकिंगनेस, सेलिब्रेशंस, स्लोइंग डाउन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर मैं यहाँ पे राशियों के बारे में डिस्कस करूँ तो मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, जिसमें आपका स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांग में है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलग ही टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें आपका टॉरस काफी स्ट्रांग में है। नंबर्स वाइज बात करी जाए तो 6, 5 एंड 3 ये इंपॉर्टेंट है। मंथ वाइज तो जून, मई एंड मार्च मंथ। तो मैं आपको व्यूअर्स कई बार बता चुकी हूँ आपको कैसे करके ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। देखो, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जैसे कि ना इस पर्सन को आपसे जुड़ा हुआ कोई सपना देर रात दिखाई दिया है। ठीक है? आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा सपना इन्हें दिखा है जो इन्हें पूरी तरह से ब्लैंक कर गया। इन्हें पूरी तरह से सुन कर गया, इन्हें पूरी तरह से ये एहसास दिला गया सब कुछ खत्म, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। किस चीज़ के लिए ये धीरे-धीरे स्टेप लगा रहे हैं, जब जिस मंजिल तक इन्हें पहुँचना था वो मंजिलें वहाँ से दूर जा चुकी है। यानी कि आप इनसे दूर जा चुके हो। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि इन्हें ना ये जो भी ख्वाब दिखा है एकदम अर्ली मॉर्निंग दिखा है। ठीक है, और इसी रीजन की वजह से चांसेस है ये पर्सन बहुत जल्द उठ गए हों, उसी घबराहट की वजह से ये पर्सन एकदम से उठे हों और एकदम से इनका जो दिमाग है, दिल है, वो पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैंक हो गया हो। कुछ सोचने लायक ये अपने आप को नहीं पा रहे हैं, कुछ दिल में है और बोलने लायक इन्होंने अपने आप को नहीं पाया। मतलब सब कुछ इन्हें अपने आस-पास एकदम ख़त्म होता हुआ, बदलता हुआ नज़र आया, और जैसे ये आपको बार-बार दिखा भी रहे हैं या अपने हिसाब से ही अगर ये चल भी रहे हैं ना स्लोली, तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब कहाँ चलेंगे ये स्लोली। अल्टीमेटली तो जहाँ पहुँचना था, जहाँ पहुँचने की सोच रखी थी, वो तो दूर ही जा चुका। तो इन्हें डेफ़िनेटली आपके रिगार्ड कोई ऐसा ख्वाब दिखा जो पूरी तरह से इनके पसीने छोड़ गया और साथ में दे गया वो पल, जिस पल में आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी को जिया, जिस पल में आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करा, दोस्त बनाए या दोस्तों के थ्रू आपकी मुलाकात हुई या बहुत पार्टीज़ करी, डेटिंग करी, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करा, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस के ड्रीम्स आप लोगों ने देखे, वो सब जैसे कि आँखों के सामने ओझल होते जा रहे हैं, एकदम क्योंकि ब्लैंक होते जा रहे हैं ना, वो एहसास, वो ख्वाब इन्हें पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैंक कर रहा है। तो ऐसा कुछ इनकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। थोड़ा बहुत और देखती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। उसके अलग मुझे ना दूसरा सिनेरियो ये भी दिख रहा है व्यूअर्स कि अगर इन्हें ख्वाब भी नहीं दिखा है, जैसे कुछ हो, देखो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि सभी के पार्टनर को ख्वाब दिखेगा, लेकिन आप लोगों ने जो ख्वाब बुना था, ठीक है, आप दोनों ने ये जो साथ रहने का, स्टेबिलिटी का ये जो ख्वाब देखा था ना, वो ख्वाब इन्हें कहीं न कहीं एक फीलिंग्स वाइज़ ऐसा फ़ील हुआ कि ये ख्वाब ख्वाब ही बनकर रह गया है। ये सपना सपना ही बनकर रह गया है और ये जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, आज नहीं कल इसे पूरा करूँगा, प कल नहीं परसों पूरा करूँगी, तो वो ऐसे ही रह गया है। ठीक है? तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पहले मैं कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। कार्मिक,
लॉस्ट एंड होपलेस जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड फीलिंग सॉरी। बेसिकली वो एहसास इस पर्सन को ये याद दिला रहा है कि इन्होंने जो आपसे वादे करे थे ना, मतलब जो ये आपके सामने हमेशा ऐसे बनकर रहते थे कि भाई मैं वादों का पक्का हूँ या मैं वादों की पक्की हूँ, या आपसे प्रोमिसेस करे कि ये ज़रूर से आपका साथ देंगे, ज़रूर से आपकी तरफ बढ़ेंगे, ज़रूर से आपको जो भी इन्होंने कमिटमेंट दिया है उसे निभाएँगे। तो वो सभी प्रोमिसेस इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो धरे रह गए, इनके हाथ में रह गए हैं और आप कहीं दूर चले गए हो, या आपके दिल में शायद अब वो फीलिंग्स नहीं रही हैं जिसको लेकर कहीं न कहीं ये स्लोली बेबी स्टेप चल रहे थे, या जिसे अपने बैक ऑफ द माइंड लेकर चल तो रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से शायद वो प्यार ही खत्म हो गया है, वो प्यार ही मर गया है, या वो रिश्ता ही मर गया है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हुआ फील करा रही थी, मतलब उम्मीदें यहाँ पर टूटते हुए इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। और जो भी इन्होंने आपसे वादे करे, जो इन्होंने सपने आपके साथ देखे, उस चीज़ को लेकर मन इतना ज़्यादा इनका भारी हो रहा है कि उसको लेकर ये जैसे आपसे सॉरी बोलने की इच्छा रख रहे हैं कि इन्हें वो मौका भी नहीं मिला, या ये वो भी मौका नहीं ग्रैब कर पाए कि आपके आगे आकर सॉरी बोल दें, या वो हिम्मत भी इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, बटोर नहीं पा रहे हैं कि आपसे सामने से आकर ये सॉरी बोल दें। कि कुछ नहीं कर पाए, ना उस वादे को पूरा कर पाए, ना उस सपने को पूरा कर पाए, और सब चीज़ें इनके हाथों से फिसल कर रह गईं। ठीक है? तो ये चीज़ें डेफ़िनिटली व्यूअर्स इन्हें ना सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा हारा हुआ इंसान के जैसा फ़ील हो रही थी कि ये हारे हुए इंसान हैं, लूज़र हैं, फेलियर हैं। ऐसी चीज़ें इनके साथ रहीं। इस चीज़ को इस तरह से भी रिलेट करा जा रहा था इस पर्सन के माध्यम से, शायद कोई बुरा कर्म करा था, कोई बुरा कर्म इनके सामने आया, इसलिए ये आज अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खोया हुआ फ़ील कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी से प्यार चला गया, प्यार रूठ गया। तो ऐसे करके कहीं न कहीं अपने आप को तसल्ली भी दे रहे हैं, अपने आप को समझा भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सपना इन्हें ऐसे ही फ़ील हो रहा है जैसे कि इनके हाथों में टूटा है। ठीक है? चलिए टैरो से देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स बताइए डिवाइन, नो लव को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थॉट्स बताइए। यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये और ये सेम एनर्जी है। यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली एक वो वक़्त था जब आप इन्हें भर-भर कर प्यार देते थे। आप लोग एक-दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारे सपने बुनते थे, बहुत सारे सपने देखते थे। लेकिन अब वो सपने नहीं रहे, बस आपकी यादें रह गई हैं। वो सपने नहीं रहे, बस यहाँ पर अब लॉजिक्स रह गए हैं, दिमाग रह गया है, इमोशंस नहीं रह गए हैं। ये सभी चीज़ें इन्हें ना तीर की तरह चुभ रही थी, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब यहाँ पर इस पर्सन ने आपको अपनी यादों से जितना ज़्यादा जुड़ा हुआ पाया ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर ये क्लियर होते चले गए कि इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया आपके दिल से, आपके इमोशन से। आपको बदलने के लिए, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल बनने के लिए, आपको इमोशनल लेस बनने के लिए इन्होंने अल्टीमेटली मजबूर कर ही दिया, कन्विंस कर ही दिया। तो ऐसा कुछ इनके दिल में आज सुबह-सुबह चला है। प्रॉमिस को लेकर गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में सुबह-सुबह किस तरह के थॉट्स आए? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्रॉमिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या रही फीलिंग सुबह-सुबह? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एक्वेरियस, नंबर 7 इम्पोर्टेंट दिख रहा है। देखो, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक़्त पे इस पर्सन ने ना इस रिश्ते में एफर्ट नहीं करे। स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाने की बजाय इस रिश्ते को इन्होंने यहाँ से भाग जाना ज़्यादा सही डिसीज़न लेना समझा। यानी कि वॉक अवे इन्होंने ही तो करा, प्रॉमिसेस इन्होंने ही तो तोड़े, तो अब काहे का तुम घंटा यहाँ पर घबरा रहे हो? ये तो डिसीज़न्स तुम्हारे थे, आगे बढ़ने के, दूर जाने के।
बेसिकली अब इन्हें ये चीज़ें लग रही है कि उस पल में इन्होंने आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे नहीं करा, इन्होंने उस पल में ना रिस्क लेना नहीं चाहा। ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहा जो रिस्क बेसिकली लेना इनके लिए डिफ़िकल्ट था या उसके लिए ये प्रिपेयर नहीं थे। मतलब यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इस थॉट ने इस पर्सन को इस तरह से झंझोरा कि भाई डिसीजन तो तेरा था वॉक अवे करने का, प्रॉमिसेस तोड़ने का, रिस्क ना लेने का, तो अब तुम यहाँ पर किस चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हो या किस बात को लेकर तुम उसकी तरफ माफ़ी के बारे में सोच रहे हो? ये एहसास इस पर्सन को डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है? ऐसा मैं देख पा रही हूँ और यही रीज़न है यहाँ पे इस पर्सन का एकदम ब्लैंक हो जाने के पीछे का। ठीक है? कार्मिक को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के थॉट्स बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कार्मिक को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के थॉट्स क्या रहे? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्ट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि जिसमें कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। नंबर 7 और 2 मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि फरवरी और जुलाई मंथ। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं एक वक़्त पे डेफ़िनेटली इस पर्सन ने ना आपसे राज़ रखने शुरू कर दिए और ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए। यानी कि इस पर्सन ने अपने आप को खुद अपने कर्मास की तरफ इन्होंने भेजना शुरू कर दिया। भ्रम की दुनिया में भेजना शुरू कर दिया। अपने चारों तरफ इतने सारे इल्यूज़न्स इन्होंने क्रिएट कर लिए जिसमें ये अपनी सफलताएँ देखना शुरू कर दिए थे और आपसे इन्होंने राज़ रखने शुरू कर दिए। अब सुबह-सुबह इनके साथ क्या हो रहा है कि इनके खुद के राज़ कहीं न कहीं इनके खुद के आगे सामने आ रहे हैं। इनके राज़ अब इनको ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारे राज़ अब तुम ही रखो, अगली पार्टी, अगला पर्सन तो यहाँ पर ना अब तुम्हारा वेट ही नहीं कर रहा, ना वो सपना रहा, ना वो पर्सन रहा। तो ये एहसास भी इस पर्सन को और ज़्यादा यहाँ पर थाम गया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लॉस्ट एंड होपलेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स रही, सुबह-सुबह गाइड कीजिए। 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है प्रिंसेस ऑफ कप्स। देखो इनके साथ क्या हो रहा है, इन्हें ना आपके लिए जो प्यार फीलिंग्स हैं, इन्होंने पहले तो वर्क करा कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाए रखें, उसे बंद रखें। ठीक है? जब इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं, आप दूर जाते जा रहे हो, वक़्त खत्म होता जा रहा है, रिश्ता खत्म होता जा रहा है, सब कुछ एज पे पहुँच गई हैं, तब ये एकदम से बौखलाहट फ़ील कर रहे हैं। तब इन्हें यहाँ पर अपने लिए हुए फैसले, आपको पीठ दिखाने वाले जो भी डिसीज़न्स हैं, वो इन्हें स्टक कर रहे हैं, वो इन्हें पूरी तरह से लाचार कर रहे हैं, वो इनकी उम्मीदों को तोड़ रहे हैं। यानी कि देखो, ये चीज़ें तो पूरी तरह से हैं कि वॉक अवे इन्होंने करा, डिसीज़न इन्होंने लिया, प्रॉमिसेस इन्होंने तोड़े, ठीक है? और उसके बाद ये पर्सन अब जो भी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं ना, वो चीज़ें इन्हें तोड़ रही हैं, वो चीज़ें इन्हें हरा रही हैं, वो चीज़ें इनकी खुद की उम्मीदों को तोड़ रही हैं, तो कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ। मतलब एक होता है ना इंसान के पास जब चीज़ें होती हैं तो उसे रियलाइज़ नहीं होता कि उसे क्या मिल गया है। लेकिन क्योंकि चांसेज़ हैं कि आपका ये जो भी रिश्ता है ना इस पर्सन को बहुत आसानी से मिल गया हो। मतलब इस रिश्ते के लिए इन्हें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफ़र्ट्स ना करने पड़े हो और इन्हें एकदम परफ़ेक्ट रिश्ता मिल गया, परफ़ेक्ट पार्टनर मिल गया, जिसकी इन्होंने कदर नहीं करी और जिस रीज़न की वज़ह से ये पर्सन और ऑप्शंस पे भागे, इन्होंने सीक्रेट्स रखने शुरू करे। लेकिन सुबह-सुबह इन्हें यही चीज़ें फ़ील हो रही है कि शायद ये इन्हें आसानी से मिला। आप इन्हें आसानी से मिले इसीलिए इन्होंने आपकी कदर नहीं जानी। और अब भी ये कहीं न कहीं कदर उतनी नहीं समझ पा रहे थे जितनी समझनी चाहिए थी। सुबह-सुबह भी ये इस चीज़ को लेकर इसीलिए इतने ज़्यादा हक्के-बक्के से हो रहे हैं, इतने ज़्यादा बेचैन से हो रहे हैं क्योंकि इन्हें ना अपने सामने से अब ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये जितने भी रिश्ते में जंप मार लें ना, जितने भी इल्यूज़न्स की तरफ भाग लें, आपका कंपेयर कोई नहीं कर पाएगा। जिसे इन्होंने शायद एक वक़्त पे हल्के में लिया, वैल्यू नहीं समझी,
वो इंसान अब दूर जा रहा है, तो इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपकी कमी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और उसके अलग ये अगले से सामने से आकर सॉरी बोलने तक की हिम्मत नहीं रख पा रहे, क्योंकि डिसीजन इनका है, वॉक अवे इन्होंने करा, पैर इन्होंने खुद से अपने बांधे और अपने आप को पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर लिया। तो इनके मॉर्निंग थॉट्स ये हैं कि बर्बादी नजर आ रही है इन्हें अपनी, जो इन्हें सुन कर रही है, इन्हें बिल्कुल ब्लैंक कर रही है। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, मतलब इस रीडिंग का मेन आउटकम ये नजर आ रहा है। देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन इस फीलिंग्स, इस इमोशंस के साथ आपसे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन, गाइड कीजिए। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट न्यू जर्नी। तो देखो, अब ये पर्सन इस फीलिंग्स के साथ कहना चाह रहे हैं चलो पास्ट भुला देते हैं जिसमें इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, वॉक अवे करा, और नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। जब आप यहाँ पर अपने आप को मजबूत कर रहे हो कि चलो मुझे भी उठकर चल देना चाहिए, अब मैं नहीं बैठूंगी या बैठूंगा, तब कहना चाह रहे हैं आपसे आई फील आई एम वर्दी। तो आपसे कहना चाह रहे हैं इन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी नजरों में अब यूजलेस हो गए हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं बची है आपकी नजरों में। समटाइम्स आई हियर योर वॉइस, कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें आवाज दे रहे हो। आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि कैसा ये इस पल में फील कर रहे हैं। और दोबारा देखिएगा ब्लैंक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सुबह सुबह, डेफिनेटली भाई इस पर्सन की एनर्जीज ये रही है ब्लैंक पूरी तरह से। यही आपसे मतलब कुछ कहने के लिए अब इनके पास शब्द ही नहीं बचे हैं। यू आर द ओनली वन फॉर मी, ये एहसास जितना ज्यादा इन्हें हो रहा है कि आप ही इनके लिए बने हो, आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, आपका इनकी जिंदगी में होना इनके लिए कितना जरूरी है, या आपका इनकी जिंदगी में होना इन्हें कितना सुकून पहुंचाएगा या पहुंचा रहा था, तो उतना ही ज्यादा ये पर्सन यहाँ पे ना परेशान हुए फिर रहे हैं। चलिए व्यूअर्स, कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं आपके लिए आज किस तरह का कार्ड आया है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए कार्ड ऑफ द डे। फॉरगिवनेस। ये भी फीलिंग सॉरी ही बोलना चाह रहे हैं आपसे। बेसिकली आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स कि अगर आप पास्ट की बातों, पास्ट के इवेंट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी एनर्जीज वहाँ पर ज़्यादा लगा रहे हैं, फोकस ज़्यादा वहाँ पे लगा रहे हैं, तो वो आप स्टॉप कर दीजिएगा। समय बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। देखिए, अगर कोई आपको अपना समय दे रहा है तो आपको भी पता है समय की क्या वैल्यू है। तो आपसे भी बोला जा रहा है कि अपने टाइम को, अपनी लाइफ को वेस्ट करने की बजाय रियलिटी में जिएगा, रियलिटी को क्रिएट करिएगा, ना कि किसी भी तरह के ऐसे इल्यूजन्स में, ऐसे भ्रम में जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी बेहतरीन लाइफ को बर्बाद कर दे। सोचना है तो उन सपनों को सोचिएगा जिन्हें आपको पूरा करना है, जिसके लिए आप एफर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है, जैसा कभी एक वक्त पे इस पर्सन ने करा, इल्यूजन्स में ही तो रहे, तभी तो इन्होंने अपने आप को आज इस तारीख में पूरी तरह से ब्लैंक करने लायक छोड़ दिया। तो यही आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ कार्ड ऑफ द डे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।